हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का सोल्यूशन चैप्टर। और मेरा नाम आप शायद आपको ना पता हो, मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति है, जो मैं कि आरडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान में केमिस्ट्री को पढ़ाता हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान क्लास 12 की। तो क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैंने टॉपिक दिया है सोल्यूशन। सोल्यूशन एनजी होता है क्या? विलियन। विलियन क्लास 9 में भी आप पढ़ सकेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो विलियन होता क्या है पहले हम समझिए। तो जैसे कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलियन। हम यहाँ से लिखेंगे दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन। स्टूडेंट ये क्लास 9 में आप पढ़ेंगे कि एक छोटा सा, ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। विलियन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे हम समझेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब विलियन की बात करते हैं तो विलियन में कई पॉइंट्स आते हैं, छोटे छोटे करके हम तैयार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप पहले जानते हैं कि पदार्थ होते हैं, कोई सब्सटेंस होता है, ठीक है, पदार्थ होता है। तो पदार्थ में क्या पहली बात आती है कि समांगी मिश्रण आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समांगी मिश्रण। क्या लिखेंगे? समांगी मिश्रण। पहली बात आपको याद क्या रखनी है? समांगी मिश्रण। विलियन में आपको क्या चीज याद रखनी है? पहली बात क्या रखनी है? समांगी मिश्रण। दूसरी बात आपको क्या रखनी है? वास्तविक विलियन। वास्तविक विलियन कहने का मतलब जो समांगी मिश्रण है उसे हम वास्तविक विलियन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो समांगी मिश्रण पहली बात आपको तैयार रखनी है। दूसरी बात क्या तैयार रखनी है कि वास्तविक विलियन किसे कहेंगे भाई? विलियन, जो हम विलियन पढ़ रहे हैं इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका हिंदी में जो नाम होता है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम क्लासेस को ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या है कि वास्तविक विलियन का मतलब क्या है? ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो कि विलियन के लिए ही बताया जाता है। अगली बात आती है, अगली बात यह होती है कि ये इसके जो पदार्थों के गुण होते हैं ना और संघटन, वो एक समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। तो इनमें जो है पदार्थ होते हैं, पदार्थों के गुण, ये जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के गुण एवं संघटन एक जैसे होते हैं, यहाँ एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। तीसरी बात ये होगी और चौथी बात पे, तो विलियन जो होता है ना उसमें दो घटक होते हैं, लेकिन उसे हम किसी भी विधि के द्वारा, किसी सरल विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बना सकते कि ये विलेय है, ये विलायक है, ऐसा नहीं बना सकते। तो हम यह कह सकते हैं कि पदार्थों, इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि सरल या साधारण विधियों के द्वारा, पृथक नहीं किया जा सकता,
नहीं किया जा सकता। तो ये है समांगी मिश्रण, याद करना है आपको, छोटी छोटी बात याद करनी है। सबसे पहली बात की समांगी मिश्रण होता है, पहली बात याद कर लेनी है। दूसरी बात आपको याद करनी है वास्तविक विलयन होता है। तीसरी बात याद करनी है पदार्थों के गुण एवं संगठन एक समान होते हैं। और चौथी बात आपको याद करनी है कि ये जो विलयन होता है ना, इसको किसी भी साधारण विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। अभी मैंने बताया कि विलयन जो होते हैं उसमें विलेय और विलायक होते हैं। तो साधारण विधियों से हम विलेय और विलायक को अलग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें हम विलेय विलायक को दोनों अलग कर सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स के अनुसार हम आगे बढ़ते थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो हम क्या जानेंगे यहाँ पे, विलयन के घटक के बारे में जानेंगे। विलयन के घटक तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, छोटा सा पढ़ लेते हैं। तो विलयन के घटक होते हैं, तो फ्रेंड्स विलयन के घटक कितने होते हैं? दो होते हैं। एक विलेय होता है फर्स्ट, और दूसरा विलायक होता है। स्पष्ट की क्या कि विलयन के जो घटक हैं वो एक विलेय है, दूसरा क्या है? विलायक। विलेय क्या है, विलायक क्या है? बहुत छोटी सी बात होती है, जो जिसकी मात्रा कम हो, स्मॉलर अमाउंट ना, कम मात्रा वाला। विलयन में कम मात्रा वाला जो पदार्थ होगा वो विलेय होगा। विलयन में अधिक मात्रा वाला जो पदार्थ होगा, अधिक मात्रा वाला जो पदार्थ होगा वो विलायक होगा। कम मात्रा विलेय, अधिक मात्रा विलायक। कम मात्रा के लिए हम विलेय कर सकते हैं, अधिक मात्रा के लिए विलायक कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिस होता है, तो उसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि विलयन में जो पदार्थ अपनी पहचान खो बैठे, छोटा सा ट्रिक। विलयन में जो पदार्थ, विलयन में जो पदार्थ अपनी पहचान खो बैठे, वो क्या हो जाएगा? वह विलेय होता है, कहलाता है। कहने का मतलब यहां हमने ले लिया चीनी प्लस पानी यानी जल, दोनों मिलाएंगे तो शरबत बन जाएगा। लेकिन चीनी जब वाटर के साथ ऐड होता है तो चीनी वाटर के अंदर यानी जल के अंदर दिखाई नहीं देता। चीनी जो है आपका वो क्या नहीं होता, जल के अंदर नहीं दिखाई देता, वो उसके अंदर घुल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। तो चीनी क्या हुआ, उसमें दिख नहीं रहा है, यानी ये अपनी पहचान को बैठा हुआ है, ये अपनी पहचान को नहीं बता पा रहा है कि मैं इसके अंदर हूं, न टेस्ट किए हुए। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी पहचान को खो बैठा है, ये क्या हो जाएगा? विलेय। और जो पहले से जैसे था वैसे ही रह गया वो क्या हो जाएगा? विलायक। यानी जो अपनी पहचान खो बैठे वो विलेय हो जाएगा, और जो अपनी पहचान को ना खो बैठे वो विलायक हो जाएगा। तो इस तरह से विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? विलयन बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे? विलयन। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि विलयन को हम कैसे समझ सकते हैं। चीनी जल को मिलाएंगे तो ये शरबत बनेगा। अगर शरबत है तो शरबत क्या है? यहाँ पे शरबत एक विलयन है, ठीक है, शरबत क्या है? एक विलयन है। तो जल्दी से आप नोट करना चाहे नोट कर लो, ठीक। तो स्टूडेंट क्या करना है, इसमें हमने आपको बताया कि चीनी जल को मिलाएंगे तो शरबत बनेगा, जिसमें विलेय और विलायक क्या बन जाएगा? भाई विलयन। ये अपनी आइडेंटिटी खो बैठ रहा है, ये अपनी आइडेंटिटी वही बनाए रखे हुए है, तो ये क्या? विलायक है और ये क्या है? विलेय। दोनों आपस में
मिश्रित हुए तो क्या बनाए, विलयन बना लिए। तो विलयन कौन है, शरबत क्या है, विलयन है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि वाटर यानी जल के अंदर हम एल्कोहल के साथ वाटर जब ऐड करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, एल्कोहल के साथ वाटर ऐड करते हैं। अब उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी मात्रा कितनी है, कम या ज्यादा है। तो एल्कोहल दोनों ही लिक्विड है ना, एल्कोहल लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये देखना है किसका अमाउंट कम है और किसका अमाउंट ज्यादा है। जिसका अमाउंट कम रहेगा वो क्या होगा, विलय होगा। जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा वो क्या होगा, विलायक होगा। तो एल्कोहल का अमाउंट तो लोग कम ही लेते होंगे जो भी है, तो ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा यानी विलय होगा। और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा यानी विलायक होगा। दोनों जो एल्कोहलिक वाटर बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एग्जांपल एल्कोहल और वाटर में, जो कि दोनों लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में था, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि शरबत बन रहा है और ये विलय विलायक हो गया। हाँ, लेकिन जब लिक्विड की बात आती है तो दोनों में थोड़ा सा ये कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वहां पे अमाउंट कम है या ज्यादा। तो नॉर्मली देखा जाए तो हमेशा एल्कोहल का अमाउंट जो होता है वो कम ही रहता है और वाटर का अमाउंट जो रहता है वो ज्यादा ही रहता है। तो इस तरह से हम एल्कोहल को सॉल्यूट कह सकते हैं और वाटर को सॉल्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या बता रहे थे कि ये विलयन के घटक की बात कर रहे थे। तो जहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अभी जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इस पर कि विलय जिसकी मात्रा कम है ना, एक मिनट, विलय जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, यानी सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। सॉल्यूट यानी विलय की बात कर रहे हैं। तो विलयन में वह पदार्थ, किसमें बात कर रहे हैं हम, विलयन की बात कर रहे हैं। तो विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, वो क्या होगा, विलय होगा। जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। यही मैंने बताया था। और अभी मैंने आपको डेफिनेशन सॉल्यूट यानी विलय के डेफिनेशन में भी मैंने आपको यही बताया कि विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, विलायक की बात करें। विलायक यानी सॉल्वेंट यानी विलायक। विलायक में क्या हम जानेंगे, यही सेम टू सेम ऐसे लिखना है, बस थोड़ा सा अंतर रख लेना है। वो क्या, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत कम मात्रा, ये तो पॉइंट आप याद कर लीजिए, क्या पॉइंट है, कम मात्रा। जहां पे कम मात्रा है यहाँ पे इसमें हम क्या कर लेंगे, अधिक मात्रा कर लेंगे। बाकी सेम टू सेम यही लाइन आपको लिखनी है पूरी तरह से, कुछ करना नहीं इसमें। क्या करना है, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। तो यही कहते हैं, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक कहते हैं।
तो स्टूडेंट आपने देखा बहुत ही सिंपल है, जो भी डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना था। जो मैंने टॉपिक छोटे छोटे में लिखे हुए थे उसी को हमने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिया और कुछ नहीं किया हुआ इसमें। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा एग्जाम्पल क्या था इसमें, जो कि मैंने कुछ देर पहले आपको एग्जाम्पल बताया भी, एग्जाम्पल कैसे लेने हैं, ठीक है। और आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे भी दे रहा हूँ, एक सॉल्ट का यानी नमक का सॉल्ट ले लेते हैं, कोई भी सॉल्ट ले ले रहे हैं, चलिए सॉल्ट ले ले रहे हैं, कॉमन सॉल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और क्या ले रहे हैं वाटर। तो क्या बन जाएगा, सॉल्टी वाटर हो जाएगा, सॉल्टी वाटर हो जाएगा। ये सॉल्ट कम मात्रा में ले लिए हम, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट यानी ग्रेट, और ये क्या हो जाएगा, जिसकी मात्रा अधिक रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और सॉल्टी वाटर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यानी ग्रेट, ये विलेन बन जाएगा। तो इस तरह से हम विलेन के घटक जो पढ़ रहे थे, एक सॉल्यूट था और दूसरा क्या था, सॉल्वेंट था, हमने इसको पढ़ा। तो नोट कर लीजिए थोड़ा सा, विलेन के प्रकार की बात करेंगे यानी काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन में कुल 3 तरह के होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट क्या होता है, तन या सांद्र, तन या सांद्र विलयन। दूसरा क्या होगा, संतृप्त या असंतृप्त विलयन। और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन आपने देखा, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, और यहाँ क्या है, तन या सांद्र विलयन। तो पहली बात क्या है, पहली बात क्या है, तन या सांद्र विलयन। तन या सांद्र विलयन के लिए हमें कोई भी इकाई आयतन लेना है, इकाई आयतन में, तो कोई पदार्थ आपको क्या करना है, कोई भी विलेय जो है वो इकाई आयतन में घोलने हैं। इकाई आयतन का मतलब आप समझते ही होंगे, आप 1 लीटर ले सकते हैं, ठीक है। आप विलायक जो है 1 लीटर ले सकते हैं, उसमें आप जितना मात्रा घुलेंगे वो उसका तन विलयन हो जाएगा। अगर 1 लीटर में आप जितना घुल सकता है ज्यादा घुल देंगे, या कहने का मतलब जितनी संभव मात्रा हम घोल लेंगे वो उसका सांद्र विलयन हो जाएगा। तन कहने का मतलब कोई भी इकाई आयतन लेना है, उसमें इकाई आयतन तो क्या करना है, हमको घुलना है, इकाई आयतन में घुलना है। क्या घुलना है, जितना कम मात्रा में हम, या जिसके विलेय की सांद्रता कम हो। या कम सांद्रता वाला विलेय हम इकाई आयतन में घोल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तन हो जाएगा। यानी इकाई आयतन में कम सांद्रता वाला विलेय हम घोलेंगे तो तन विलयन हो जाएगा। कहने का मतलब वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो। तो विलेय की सांद्रता इकाई आयतन में क्या कम हो, विलेय की सांद्रता कम हो, वो क्या होगा, तन विलयन होगा। और इसी इकाई आयतन में
अगर विलेय की सांद्रता अधिक हो तो वो सांद्र विलयन हो जाएगा। कहने का मतलब वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक हो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे, और जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो उसे हम तन विलयन। तो कम और अधिक से यहां मैटर बनता है कि कम है तो आप कह सकते हैं ये तन विलयन। सांद्र यानी विलेय की सांद्रता अधिक होगी तो क्या हो जाएगा, सांद्र होगा। तो यहां पर आपको ये मैटर बन जाएगा अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। जैसे हम 500 ml वाटर में, जल में घोल देते हैं 100 ग्राम शुगर, तो ये क्या होगा, अगर हम 500 ml वाटर में घोल देते हैं 250 ग्राम शुगर, तो पहली एग्जांपल को आप देख सकते हैं, जो वाटर है 500 ml है, दूसरे में देख सकते हैं 500 ml ये भी वाटर है, इसमें 100 ग्राम हम शुगर को घोल रहे हैं, चीनी को हम 100 ग्राम घोल रहे हैं। यहाँ पर जो सांद्रता है विलेय की वो कम है, किससे, इसकी अपेक्षा। यहाँ कितना है, 250 ग्राम शुगर है, कितने में, 500 ml वाटर में, इतना हम घोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, सांद्र विलयन बनेगा, और ये क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आप 250 या 200 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 200 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ग्राम शुगर है, यहाँ पे 200 ग्राम शुगर लिया, ये कौन सा विलयन हो गया, सांद्र हो गया, ये कौन सा हो गया, तन। तो दोनों को हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ऐसे हम समझ जाएंगे कि किस विलयन के इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होने पर तन विलयन, और विलेय की सांद्रता कम होने विलेय की सांद्रता कम होने पर तन विलयन, और विलेय की सांद्रता अधिक होने पर सांद्र विलयन कहलाता है। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम तन और सांद्र, तन का मतलब ऐसे नॉर्मली आप समझ सकते हैं गाढ़ा ना, तन का मतलब जो होता है वो होता है पतला, तन का मतलब पतला, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। यानी जो घोल पहले वाले घोल की अपेक्षा अधिक मोटा, थिकनेस दिखाई दे या थिकनेस आपको लगे ना, उसमें थिक थोड़ा सा आपको महसूस हो कि हाँ ये ज्यादा मोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। और जो आपको उस विलयन की अपेक्षा थोड़ा सा पतला लगे वो क्या हो जाएगा, तन विलयन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त स्टूडेंट, संतृप्त कौन किसे, संतृप्त किसे कहेंगे, तो इसमें क्या था कि हम यहां पर क्या करना है, हमको ताप को स्थिर रखना है। संतृप्त और असंतृप्त के लिए ताप को स्थिर रखना है, और क्या करना है, विलयन में जिसकी अधिकतम मात्रा, यानी जितना घुल सकता है, जितनी मात्रा को हम घोल सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा को, जितना अधिक से अधिक मात्रा को घोल सकते हैं वह संतृप्त विलयन होगा। और अगर हम थोड़ा बहुत कम मात्रा घोलते हैं, यानी जितना घुल सके उससे कम हम घोल लेते हैं, चाहे जितना घोल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब यहाँ क्या है, थोड़ा सा देखिए, संतृप्त यानी अधिकतम मात्रा हम घोल लेंगे, ठीक है। तो किसी भी स्थिर ताप पर आयतन में क्या करना है आपको विलयन में क्या करना है कि विलेय की मात्रा
आपको अधिकतम संभव मात्रा घोलनी है, तो वो संतृप्त हो जाएगा। और अधिकतम संभव मात्रा से जो मात्रा आप कम लेंगे, यानी उससे थोड़ा सा मात्रा आपको कम लेना है, थोड़ा सा और भी ज्यादा कम ले सकते हैं, तो जितनी मात्रा हम कम लेंगे वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि संतृप्त और असंतृप्त की बात करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर ताप को स्थिर रखना है, स्थिर ताप पर क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि स्थिर ताप देना है। तो स्थिर ताप पर विलयन में विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली, इसकी बात करें हम, संतृप्त की बात कर रहे हैं कि स्थिर ताप पर विलयन में विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। अधिकतम संभव मात्रा मतलब जितना हम घोलना चाहें, जैसे 1 लीटर पानी में तब तक हमें चीनी घोलनी है, तब तक हमें शुगर घोलनी है। जैसे हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया और इस बीकर में मान लेते हैं 1 लीटर का बीकर है, यानी 1 लीटर आयतन वाला है, और इसमें हमने पानी 1 लीटर रखा हुआ है। 1 लीटर पानी इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है, पानी है, जल है। 1 लीटर जल इसके अंदर हमने रखा हुआ है, और इसमें हम क्या करने हैं, हमको शुगर ऐड करने हैं। शुगर मींस चीनी ऐड करने हैं। चीनी को कितनी घोलनी है, ये मात्रा हम नहीं ले सकते। कब तक, जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए। चीनी हम पहले 1 चम्मच डालेंगे, देखेंगे कि घुल रहा है, घुल गया, ठीक है। फिर ऐसे 2 चम्मच, 3 चम्मच, जब तक चीनी इस बीकर में, 1 लीटर जल के बीकर में, यानी इसके अंदर जल भी है, जब तक घुलेगा, जब घुलना बंद हो जाएगा तब वह उसकी जो मात्रा होगी वो अधिकतम संभव मात्रा होगी। जो घुलने की अधिकतम जो संभव मात्रा होगी वही उसकी संभव मात्रा है। कि जब पानी में हम चीनी को घोलना स्टार्ट करें, और जब तक चीनी घुल रहा है तब तक हमको घोलना है, कि नहीं स्टॉप कर देना है, क्योंकि संतृप्त विलयन नहीं मिलने वाला। अगर आप बिल्कुल स्टॉप करते हैं तो आपको घोलना है, तो घोलते जाइए। जब चीनी घुलना बंद हो जाए, अब बीकर में घुलना बंद हो जाए, तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, संतृप्त होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। यहां पर जो मात्रा हमने ली है वो क्या है, अधिकतम मात्रा ली है, कि जितना घुल सके, अधिकतम मात्रा लेनी है, जितना वो घुल पाए उतनी मात्रा हमको घोलनी है। अब इसी में दूसरी टॉपिक बात करते हैं, सब कुछ यही रहेगा। असंतृप्त की बात करेंगे तो स्थिर ताप पर वही चीज रहेगा, विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा ना घुली हो। बस थोड़ी सी बात करनी है अलग, क्या करनी है, स्थिर ताप पर विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा ना घुली, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असंतृप्त। ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त, और ये क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। क्यों, कैसे हमने बताया कि चीनी को हमको घोलना है तब तक, जब तक पानी के अंदर, जल के अंदर चीनी घुल रहा है तब तक घुलना है। जब घुलना बंद हो जाए तभी हम नहीं घुलना है। तो उस
विलयन को हम संतृप्त कहेंगे। लेकिन अब जैसे हमने क्या किया कि 1 लीटर जल लिया और उसमें हमने चीनी को डाला, और चीनी 2 चम्मच 4 चम्मच डाला, घुल रहा है, उसके बाद हम घुलना बंद कर दें तो वो जो मात्रा हो जाएगी वो असंतृप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी चीनी उसके अंदर घुल रही है, हमने घोलना बंद कर दिया और घोलते जाएंगे। जैसे सपोज करिए कि इसमें 1 लीटर के जल में हमने 250 ग्राम, सपोज करते हैं, मानते हैं, नहीं करेंगे इतना घुल जाएगा, एक मानक ले लेते हैं कि 1 लीटर जल में हम 250 ग्राम घोल दिए तो वो संतृप्त जल बन गया। और हम क्या करें, 1 लीटर में हम 150 ग्राम ही अगर शुगर घोल दे रहे हैं, शुगर यहाँ पे कितना 250 ग्राम है, 250 ग्राम है, 1 लीटर जल में घोल दिए तो वो संतृप्त जल मान लेते हैं वो संतृप्त हो गया होगा। तो अगर 1 लीटर में हम 150 ग्राम ही घोल पा रहे हैं और उससे ज्यादा नहीं घोल रहे तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 250 पर अपनी संतृप्तता बता रहा है कि हम 250 पर संतृप्त होंगे, तो 150 में यानी 150 में संतृप्त होने वाला नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। तो 250 वाला क्या है, संतृप्त है, क्योंकि अब 250 के बाद उसमें एक भी चम्मच चीनी नहीं घुलने वाली। और 1 लीटर में हम अगर 150 ही घोल दे रहे हैं, उसके बाद नहीं घोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये असंतृप्त हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल आप समझ होंगे किस तरह समझाने कौन संतृप्त होगा कौन असंतृप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ये अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में क्या होता है, जो भी संतृप्त विलयन है, उसमें हम और मात्रा अगर घोल सके तो ये क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ताप वही रखना है, स्थिर ताप, उसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, स्थिर ताप ही रखना है और अलग से कुछ प्रोसेस नहीं लेने हैं कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए, जो विलेय की मात्रा है वो संतृप्त विलयन से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो विलेय की मात्रा क्या करनी है, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए, अधिक हो जाए। विलेय की मात्रा क्या करनी है, संतृप्त विलयन से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाइन कट दिया है क्योंकि यहाँ पे सेम लाइन नहीं करनी है, कुछ अलग नहीं करना है, बस यहाँ करना है कि स्थिर ताप में विलयन में विलेय की संतृप्त स्थिर ताप पर विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए। यानी कहने का मतलब स्थिर ताप पर विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी संतृप्त विलयन तो था ही पहले से, संतृप्त विलयन तो पहले से ही था ना, तो उससे ज्यादा मात्रा अगर हम घोल लेते हैं वो विलयन क्या हो जाएगा, अति संतृप्त हो जाएगा। यानी ज्यादा हम घोल दिए। अभी मैंने बताया कि चीनी को हमको तब तक घोलना है जब तक पानी में घुल रहा है, उससे भी ज्यादा घुल सकता है, उससे भी ज्यादा अगर घुल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे अति संतृप्त विलयन समझ सकते हैं, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए उसे हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको विलयन के प्रकार बताएंगे, तो इसको आप नोट कर लें। ठीक, स्टूडेंट आप नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या रखते हैं आप, विलेयता, यानी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आपको क्या करते हैं इसमें, जहां पे आपको निश्चित ताप लेना है, निश्चित इसके जोड़िए, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, निश्चित ताप लेनी है आपको विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा। तो यहां पे देखिए आप, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा किसमें घोल दी,
100 ग्राम विलायक 100 ग्राम विलायक में घुली या घुल जाती है, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, छोड़ के लिखा उसमें, इससे आपको समझ आए कि निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता। अब ये कितनी मात्रा हो सकती है, अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, संतृप्त पर डिपेंड करता है। इस संतृप्त में क्या होता है, जितनी मात्रा घोल सकते हैं, ठीक है ना, जितनी मात्रा हम घोल सकते हैं उतनी मात्रा में अगर हम घोल लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। वही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर बस क्या करना है, विलायक आपको 100 ग्राम रखना है। यहाँ की लीटर की बात की, कितनी रखनी है, 100 ग्राम की बात होगी। 100 ग्राम विलायक लेना है और उसमें विलेय पदार्थ घोलना है, और कब तक घोलेंगे, जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। तो वो क्या हो जाएगा, वो पदार्थ क्या हो जाएगा, जितनी मात्रा घुलेगी पदार्थ की वही उसकी विलेयता हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है या घुली होती है, उसे हम पदार्थ की विलेयता कहते हैं, उसे हम विलेय पदार्थ की विलेयता। तो फिर एक बार देख लें, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है या घुली होती है, तो उसे विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो इस तरह से विलेयता को हम समझ गए कि जितनी मात्रा हो सकती है उतनी घुलेगी, जिस तरह हमने बताया था संतृप्त के लिए, उसी तरह से ये भी है। यहाँ पे बस आपको विलायक क्या करना है, 100 ग्राम रखना है, ठीक है। तो इस तरह से, और अब आपके आप समझ होंगे। तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने हो तो हमारे चैनल को आप देखें और उसके सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें, और जो भी क्वेश्चंस हो आपके मन में हमें कमेंट में जरूर बताएं।